हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी का महा उपाय है। इस बार सोमवार की अष्टमी 23 दिसंबर 2024 को पड़ रही है, जो कि इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। पंडित जी बताते हैं कि सोमवार की अष्टमी पर किया गया उपाय कभी भी विफल नहीं होता है। जिस भी कामना से हम सोमवार की अष्टमी पर कोई उपाय करते हैं, वह हमारी कामना अगले सोमवार की अष्टमी आने तक जरूर से ज़रूर पूरी हो जाती है। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि हमें सोमवार की अष्टमी पर करना है। अगर आपको लगता है कि जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, तंगी बहुत आ रही है, एक समस्या खत्म नहीं हो रही है, दूसरी आ जाती है, तब आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपको सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय मात्र एक बेलपत्र का है। एक बेलपत्र लेना है, उसकी बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर आपको पीला चंदन अच्छे से लगाना है। और जो दोनों दो पत्ती और रहती है, लेफ्ट और राइट वाली, उस पर आपको लाल चंदन लगाना है। और बीच वाली पत्ती पर ही आपको थोड़ा सा शहद भी लगा देना है। आपने एक बेलपत्र लिया, बीच वाली पत्ती पर आपने पीला चंदन अच्छे से लगा दिया, और जो दोनों लेफ्ट और राइट साइड छोटी छोटी पत्तियां रहती है, उस पर आपने लाल चंदन लगा दिया। पीला चंदन, लाल चंदन यदि घिसने वाला मिल जाए तो आप घिस के लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और नहीं मिले तो फिर जो डिब्बी वाला है वही लगा दीजिए। उसके बाद आप अपने किसी पात्र में, थाली में रख दीजिए और एक लोटा जल ले लीजिए, और अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ पे आपको चले जाना है। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र पर पीला चंदन और लाल चंदन और शहद लगाया है, उसको आपको माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। और डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। जलाधारी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, जहाँ पे हम लोग अपना कलश वगैरह लगाकर जल झेलते हैं, उस तरफ डंडी का मुख होगा जलाधारी की ओर। माता अशोक सुंदरी पर आप बेलपत्र समर्पित कर दी। उसके बाद एक लोटा जल लेकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको एक लोटा जल उत्तरमुखी होकर, उत्तरमुखी होने से मतलब वो जलाधारी की तरफ आपका मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ आप खड़े हों और जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, उधर आपका मुख हो। उत्तरमुखी होकर आपको एक लोटा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इस तरह से जल आप जब समर्पित करेंगे धीरे धार के साथ, तो वो जल सीधा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आएगा। इस तरह से आपको जल समर्पित करना है और पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है, जो आपने शिवलिंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दिए। और घर के आसपास कोई नदी हो, तालाब हो, आप वहाँ विसर्जन कर सकते हैं। और ना हो तो किसी पेड़ के नीचे, बेलपत्र का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, किसी भी पेड़ के नीचे आप उसको छोड़ सकते हैं, उस बेलपत्र को। और वहाँ पर भी, जहाँ पे भी आप बेलपत्र रखेंगे, नदी तालाब में भी विसर्जन करेंगे तो बेलपत्र के भाव से कि अगर नदी तालाब में किए तो बेलपत्र दिखेगी नहीं, बेलपत्र तो बह जाएगी। तो जो है आप एक लोटा जल समर्पित कर देंगे। और अगर पेड़ के नीचे आपने बेलपत्र रखी है तो वहाँ पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक लोटा जल आपको समर्पित कर देना है। आपकी जो भी कामना है, जब आप एक लोटा जल समर्पित करेंगे तो आपको अपनी कामना कह देनी है। भोले बाबा आपको आपकी विपत्ति से जरूर निकाल लेंगे। चाहे आपके जीवन में जितनी बड़ी विपदा होगी, जितनी बड़ी भी परेशानी होगी, आप उस विपत्ति से अवश्य ही निकल आएंगे। लेकिन जहाँ पर भी आपने पेड़ के नीचे या तालाब में विसर्जन किया है बेलपत्र को, वहाँ पर भी आपको एक लोटा जल जरूर समर्पित करना है। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से जो भी समस्या होती है हमारी, वो उस समस्या से हमें निजात मिल जाती है। यह उपाय बहुत ही सिंपल है। एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, और जो लेफ्ट और राइट साइड में दो छोटी पत्तियां होती हैं उस पर लाल चंदन लगाना है, और बीच वाली पत्ती पर एक थोड़ा सा शहद लगा देना है बस। और माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। एक लोटा जल शिवलिंग पर उत्तरमुखी होकर समर्पित करना है। उसके बाद बेलपत्र को उठा लेना है और किसी पेड़ के नीचे, नदी तालाब में विसर्जन करके वहाँ पर भी एक लोटा जल चढ़ा देना है और अपनी कामना कह देनी है। फिर आपकी मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी आते आते आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी हो जाएगी। आइए
अब सोमवार की अष्टमी का दूसरा उपाय देख लेते हैं जो हम सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। यह उपाय उनके लिए है जिनका मंगल विवाह ना हो रहा, विवाह होने में बहुत देरी हो रही हो, 30 साल 35 साल 40 साल के हो गए, कहीं रिश्ता लग ही नहीं रहा और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हो, तो मंगल विवाह के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सोमवार के अष्टमी के दिन आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको समय बन पड़े तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ पे चले जाना है और माता अशोक सुंदरी का स्थान वो जहाँ पर सर्प की आकृति बनी रहती है या मोटी सी लाइन रहती है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपनी हथेली रखनी है, अपना हाथ रखना है और अपने मन की बात उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए कह देनी है। अपनी बात कह दीजिए। यदि नारियां कहेंगे तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपने मन की बात कहिए और पुरुष डायरेक्ट ओम नमः शिवाय कह देंगे। और यदि जो लड़के या लड़की या उपाय नहीं कर पा रहे या दूर है, वह उपाय करने में सक्षम नहीं है, तो उनके माता पिता भी अपने लड़के या लड़की का नाम और गोत्र बोलकर यह उपाय कर सकते हैं। सिर्फ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी हथेली रखनी, अपने मन की बात कहनी है कि मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल के, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, उसका नाम और गोत्र बोलकर माता अशोक सुंदरी से अपने मन की बात कह देनी है। 2 से 3 महीने में अगले सोमवार की अष्टमी आते आते आपके बच्चे या बच्चियों का जिसका भी विवाह में देरी हो रही है उसका विवाह बहुत अच्छी जगह लगेगा और मंगल विवाह होकर रहेगा। यह मंगल विवाह के लिए ही उपाय करना है और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय करना है, यदि उसमें किसी उपाय में बेलपत्र का हमें यूज करना है तो हमें सोमवार के दिन बेलपत्र भूल से भी नहीं तोड़नी है, हमको एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ के रख देनी है। लेकिन उस दिन सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि जितना हम बेलपत्र तोड़ेंगे, पुण्य के लिए तोड़ेंगे नहीं, उससे ज़्यादा हमें पाप पड़ेगा। तो सोमवार के दिन आपको बेलपत्र भूल से भी नहीं तोड़नी, एक दिन पहले तोड़ लीजिए और तोड़ के रख लीजिए और आप भोले बाबा को समर्पित कर दीजिए। आइए अब तीसरा उपाय देख लेते हैं जो कि सोमवार की अष्टमी का ही उपाय है। आप इसको किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, सफलता के लिए, नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना, 5 वृक्ष की पत्ती लेनी है और एक सफ़ेद फूल लेना है जो भोले बाबा को बहुत प्रिय है। आप पारिजात का ले लीजिए, कोई भी एक सफ़ेद फूल ले लीजिए। 5 वृक्ष की पत्ती लेनी, लेकिन 5 वृक्ष की पत्ती अलग अलग होगी, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, आम हो गया, कनेर हो गया, बेलपत्र हो गया, गुड़हल के फूल की पत्ती हो गई, पारिजात के फूल की पत्ती होगी। तो किसी भी पेड़ की 5 वृक्ष की आपको पत्ती ले लेनी है, एक सफ़ेद फूल लेना है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी पर आपने 5 वृक्ष की पत्ती रखी, उसके ऊपर एक सफ़ेद फूल रखा और अपने घर के आसपास जो शिवालय है आप वहाँ गए। और आप अपने घर के आसपास शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर कोई उपाय करते हैं और मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर सुबह या शाम कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बना पर या शिवालय जाकर आप क्या करेंगे, वो 5 वृक्ष की पत्ती अपने हाथ पे लिया, एक सफ़ेद फूल लिया और आपको माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराना है। सबसे पहले 5 और एक सफ़ेद फूल, 6 चीज़ आपको लेके माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद शिवलिंग पर वो चीज़ आपको समर्पित कर देनी है। निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेके, निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको सब चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इस तरह से यदि आप सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय कर लेते हैं तो अगले सोमवार की अष्टमी आते आते आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। बहुत दिन से मनोकामना अटकी भी हुई होगी तो वो मनोकामना भी आपकी अवश्य पूरी होगी। आप इस तरह से यह उपाय करके देखिए, जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन भोले बाबा को बहुत अधिक प्रिय होता है। उस दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन रहता है। यदि हम उस दिन कोई उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।